भारत के संविधान के बारे में कुछ नहीं पता, वो भारत छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये अधिकार भारत के संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। हिंदी हिंदुस्तान में जिसे रहना है उसे हिंदी से प्रेम करना होगा, और हिंदुस्तान का मतलब हिंदी बोलने वालों का स्थान है। अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसको हिंदुस्तान में उसका स्थान नहीं है, उसे देश को छोड़कर दूसरे जगह चला जाना चाहिए। एक तरफ दिल्ली की सरकार ये कहती है कि एमसीडी हमारी नहीं सुनती, या हमारी सरकार पूरी सरकार ही नहीं है, की सरकार है दिल्ली में, उसके पास पूरी ताकत है कि वो एमसीडी को ये डायरेक्शन दे सकती है कि ये जो गैरकानूनी तरीके से डिमोलिशंस किए जा रहे हैं ये ना करें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। अब पब्लिक के पास इसका सोल्यूशन क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने एमएलए से, ज़्यादातर जगहों पे तो आम आदमी पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं, और शाहीन बाग में तो ख़ास तौर पे एक बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनके घर पे जाके घेराव किया जाए, एमएलए के घर पे। हिंदी हिंदुस्तान में जिसे रहना है उसे हिंदी से प्रेम करना होगा। अगर हिंदी से प्रेम नहीं करता तो माना जाएगा कि वो विदेशी है या विदेशी ताकतों से उनका संबंध है। हम हिंदुस्तान हैं, और हिंदुस्तान का मतलब हिंदी बोलने वालों का स्थान है। अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसको हिंदुस्तान में उसका स्थान नहीं है, उसे देश को छोड़कर दूसरे जगह चला जाना चाहिए। देखिए, हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि जिन्हें भारत के संविधान के बारे में कुछ नहीं पता वो भारत छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये अधिकार भारत के संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है कि वो किसी के बारे में भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सके। ये गैर संवैधानिक है, और ये एक तरह से अपराध है कि किसी को भी ये बोला जाए कि भारत छोड़ के चला जाए। नागरिकता एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कोई भी छीनी नहीं जा सकती, किसी से भी ली नहीं जा सकती। इसीलिए CAA NRC के प्रोटेस्ट इतने सारे हुए थे, वो इसीलिए हुए थे कि नागरिकता के ऊपर सरकार हमला करना चाहती थी। नागरिकता जो है आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मुझे वहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, ये बुनियादी बात है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग मनुवादी मानसिकता के शिकार होते हैं उनको संविधान से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, वो अपराधियों की तरह ही बात करते रहते हैं। सर, जैसे बुलडोजर मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग का नंबर है, ऐसा कि बिल्कुल शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पे भी, देश में अगर बुलडोज़र का अपराध हो रहा है सबसे ज़्यादा, कहीं सबसे ज़्यादा किसी कम्युनिटी पे हो रहा है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी की ज़मीनें बुलडोज़र के माध्यम से और जो ज़बरदस्ती पुलिस के माध्यम से छीनी जा रही हैं, ताकि उनको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा अडानी हैं, उनकी ज़मीनें छीन के खनन करने के लिए कोयले का और दूसरी चीज़ों का दिया जा रहा है। उसके बाद नंबर शेड्यूल कास्ट का आता है, उनकी ज़मीनों पे से भी दिन रात उनको एक एक घर से निकाला जा रहा है। उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, जिसके लिए अभी बुलडोज़र का प्रयोग करने की एक साजिश के तहत पूरे देश भर में कोशिश की जा रही है। ये एक सीधा सीधा अपराध है। जो भी कार्य, जो भी काम बगैर कानून का प्रावधान का फॉलो किए गए, या जो प्रोसीजर कानून में लिखा गया है उसको फॉलो किए बगैर किया जाता है, वो अपराध होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो मंत्री हैं, जो अफसर हैं, उनके कहने पे, और जो लोग ज़मीन पे रह के ये काम कर रहे हैं, और जो लोग उनके पीछे चीफ मिनिस्टर और मंत्री और उनकी RSS की लीडरशिप, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, ये अपराध है, आपराधिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दिल्ली में कम से कम हो रहा है, उसके लिए मैं सोल्यूशन बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो ज़ाहिरी तौर पे तो इसका ब्लेम MCD पे लगाना चाहती है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। जो MCD है, जो शहरी निकाय हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसका एक मंत्रालय सरकार के पास होता है। दिल्ली सरकार में भी सत्येंद्र जैन साहब शायद मेरे हिसाब से अर्बन लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं। वो अगर एक ऑर्डर करके नोटशीट लिख के भेज दें कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ MCDs को, तीनों को, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्डर कर सकते हैं। एक तरफ दिल्ली की सरकार ये कहती है कि MCD हमारी नहीं सुनती, या हमारी सरकार पूरी सरकार ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने बिजली में 200 यूनिट फ्री कर दिए, हमने जो है स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन कर दिया। तो ये काम भी या तो LG साहब ने किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सरकार ही नहीं है, या तो ये कहें। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। का मतलब ये है कि जो आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, उसके पास पूरी ताकत है कि वो MCD को ये डायरेक्शन दे सकती है कि ये जो गैरकानूनी तरीके से डिमोलिशंस किए जा रहे हैं ये ना करें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। अब पब्लिक के पास इसका सोल्यूशन क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने एमएलए से, ज़्यादातर जगहों पे तो आम आदमी पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं, और शाहीन बाग में तो ख़ास तौर पे एक बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं,
उनके घर पे जाके घेराव किया जाए, एमएलएस के घर पे, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं। वो एमएलए साहब मंत्री जी के पास जाएं और उनसे एक नोट शीट, एक आदेश जारी करवाएं कि ये डिमोलिशंस, बुलडोज़र का काम जो है गैर कानूनी है, नहीं किया जाएगा, तो ऐसे समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं उनका घेराव किया जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है, अगर उन्हें नोट शीट लिखने में कोई दिक्कत आ रही है। सर लेकिन आम आदमी पार्टी तो करीब बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या वाले हैं, उनका घर गिराया जाएगा। जो इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी क्रिमिनल्स हैं। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोल रहे हैं किसी को, ये भी एक अपराध है और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन मजबूरी ये है हमारी कि हमारे देश में हमारे नागरिक जो है ना, बड़े बड़े अफसर जो और बड़े बड़े अहदेदार पे, जो जैसे ये आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं होते, हिचकते हैं। अगर लोग हमारे पास आएंगे या किसी भी अच्छे वकील के पास जाएंगे तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी अपराध है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। सर पंजाब में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हो गई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, कुछ बताएंगे? खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहाँ पे। खालसा जिंदाबाद, खालसा राज करेगा, ऐसे नारे लगे हैं। दो समुदायों के बीच झड़प हुई है, एसएचओ को चोट आई है, गंभीर चोट लगी है। जबकि बीजेपी नेता खालिस्तान मुर्दाबाद की रैली निकाल रहे हैं उसी टाइम पे, थोड़ी देर बाद। देखिए, राज करेगा खालसा का मतलब क्या है कि जो प्योर है, जो सच है, वो राज करेगा, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन खालिस्तान या किसी भी प्रकार से भारत देश को तोड़ने की जो बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता का ही व्यक्ति हो सकता है या कोई भटका हुआ व्यक्ति हो सकता है। ये बात बिल्कुल जहन में अपने साफ रखें। जो भी देश को कमज़ोर करने की बात करता है उसके तार कहीं ना कहीं आरएसएस और मनुवादियों से जुड़े होंगे और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अपने जहन में साफ रखनी चाहिए। या तो उनका एजेंट होगा कोई या वो खुद होंगे। अभी आपने अयोध्या में भी देखा है कल ही, और अयोध्या की पुलिस की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया ऐसे लोगों को पकड़ के। कौन जा रहा था वहाँ धार्मिक स्थल पे चीज़ें फेंकने? यही आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग जा रहे थे ना। तो ये ऐसे कार्य, देशद्रोह के कार्य सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के लोग कर सकते हैं या ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके तार आरएसएस से जुड़े हों। जो एक खालिस्तान का एक झूठा ढकोसला ये आरएसएस और हमारी जो आज की केंद्रीय सरकार है ये क्रिएट करना चाहती है, ये भी पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला के एक झूठा नैरेटिव तैयार करना चाहती है कि पंजाब में खालिस्तान के चाहने वाले लोग हैं। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है। कोई भी हमारा पंजाब का निवासी खालिस्तान नहीं चाहता। पूरा देश हमारा खालिस होना चाहता है। हम पूरा भारत ही हमारा खालिस होना चाहता है। और सिखों को क्या ज़रूरत है अलग राज लेने की जब वो पूरे देश पे राज कर सकते हैं? सिख तो एक देश, हमारा प्रधानमंत्री खुद हुआ है। ये झूठा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ मनुवादी क्रिएट करते हैं। पहले मुसलमानों के खिलाफ करते थे, अब सरदारों के खिलाफ करना चाहते हैं। ये देश के दुश्मन हैं, ये देशद्रोही हैं। कोई भी सिख, कोई भी मुस्लिम, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति, कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति, कोई भी महिला भारत को कमज़ोर करने की बात सोच भी नहीं सकती। हाँ, बचे हुए 6.5% लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मनुवादी मानसिकता के, उनके तार पाकिस्तान की ISI से भी जुड़े हुए हैं और चाइनीज़ एजेंसी से भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ मिलकर देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं और श्रीलंका जैसा हाल भारत का करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मनुवादी, यही आरएसएस के लोग। सर आप लोग कहते हैं कि आरएसएस के विचारधारा बीजेपी वाले ही करवाते हैं दंगे वगैरह, लेकिन अगर देखा जाए तो वही बीजेपी की सरकार यूपी में और बीजेपी की सरकार की पुलिस ने पकड़ के अयोध्या में, तब क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा फ़र्क है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस सारी खराब नहीं होती है। आज भी ईमानदार अफसर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मानते हैं तो वो अपने राजनीतिक आकाओं की बात ना सुन के ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन ऐसे ज़्यादातर व्यक्ति पुलिस ट्रेनिंग लाइंस में, ऐसे ज़्यादा व्यक्ति जिनको कहा जाता है ना पनिशमेंट पोस्टिंग्स पे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी, ये दिल्ली में आदर्श नगर में एक SHO साहब थे ना, उनकी भी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था देश का संविधान चलेगा, यहाँ किसी की ये बकवासबाजी नहीं चलने दूंगा। उनका अगले दिन ट्रांसफ़र हो गया था। आप लोगों को सबने याद है ना, आपको वो आदर्श नगर के SHO साहब भी। तो इस प्रकार के ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं की गलत कामों को नहीं सुनते। उन लोगों से ही हमारे देश को होप है। यही लोग जो है भारत देश के असली सैनिक हैं जो हमारे देश को इकट्ठा रखेंगे। सर उत्तर प्रदेश में कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल देता है तो सरकार बुलडोजर चला देती है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में हुआ, एक दंगा भड़काने की साजिश हुई थी, अभी तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है। बुलडोज़र, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग
इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे देश के खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान के लोगों से जो अयोध्या में हुआ है, उनके घरों पे भी बुलडोज़र नहीं चलने चाहिए। ये गैर कानूनी है। जो अपराध मुस्लिम्स के घर पे बुलडोज़र चला के है, वो इनके घर, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी भी क्यों ना हो, अब ये तो इतने बड़े अपराधी हैं ना, उनके घर भी बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। कानून में हर चीज़ का प्रावधान है। मेरे और आपकी घर की सरकार नहीं है। एक चीज़ और आपको मैं समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, देश की सरकार क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता। एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो 40% से भी कम वोट लेके आए हैं, और वोट परसेंटेज देखिए 60% के आसपास हुई है उत्तर प्रदेश में। तो 60% का 40% कितना होता है? 24% होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की 24% जनता का भी उनको समर्थन नहीं है, तो वो सरकार नहीं होती है। सरकार का कॉन्सेप्ट है देश की जनता। प्रधानमंत्री सरकार नहीं होता है, प्रधानमंत्री सरकार नहीं होता, देश की जनता स्टेट होती है। देश के 4 स्तंभ स्टेट होते हैं, जिसमें से पार्लियामेंट, जो है जुडिशरी, जो प्रेस और जो ब्यूरोक्रेसी है, ये 4 पिलर हैं। और देश की जनता भारत है। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया या मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं भारत सरकार बन गया। भारत सरकार और भारत का राष्ट्र अलग चीज़ है। देश की जनता राष्ट्र है। हम लोग देश के मालिक हैं। ये लोग तो नौकर हैं। चीफ मिनिस्टर साहब 5 साल के लिए नौकर चुना है हमने और आपने मिलकर। प्रधानमंत्री को नौकर चुना है हमने 5 साल के लिए, वो सरकार नहीं है। इस बात का फ़र्क हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए देश की जनता उसे अपने नौकर के तौर पे चुनती है। देश की जनता मालिक है देश की सरकार जनता है, देश का स्टेट भारत राष्ट्र जनता है। जिस तरीके से सर अजान और हनुमान चालीसा में बहस हो रही है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों से लाउड स्पीकर भी उतर गए, महाराष्ट्र में बात हो रही है, पूरे देश में कहा जा रहा है उतारा जाए, तो क्या कहेंगे? कानून से हट के जो भी काम कर रहा है, जो भी उतरवा रहा है, कि अगर वो डेसिबल लेवल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो इस बारे में ध्वनि प्रदूषण के जो एक्ट हैं उसके लेवल के तहत रहकर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको कोई हटाता है तो वो अपराध है। किसी भी अच्छे वकील के पास जाएंगे, वो उस SHO को और उस पुलिस अधिकारी को और उस दूसरे अधिकारी को जेल में भिजवा सकता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।